हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.3 के लिए सूत्र प्राप्त किए थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई एपी दिया गया हो, उसका प्रथम पद ए हो और उसका सार्वंतर डी हो और तथा उसके जो एनवा पद है वह एन हो, तो इस प्रकार से हम किसी एपी के सभी पदों को एसएन से सूचित करते थे और एसएन के लिए आपको दो दो सूत्र प्राप्त किए थे। एस एन बराबर हम लोग एक यह भी सूत्र लिखे थे कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन, और आपको बताए भी थे कि जो एन है वह अंतिम पद है, इसमें ए प्रथम पद है और एन पदों की संख्या है। और एक और सूत्र प्राप्त किए थे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे प्राप्त किए थे। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये सूत्र और ये सूत्र दोनों एक ही हैं, लेकिन इस सूत्र का उपयोग तभी करेंगे जब अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद मालूम हो और पदों की संख्या मालूम हो। और ये जो सूत्र है ना, ये हमेशा सूत्र लगेगा। तो कहने का अर्थ है कि आप इसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो सकता है। तो अच्छी बात है, अगर आप इसको अप्लाई करना सीख जाते, ये अपने आप खुद बनाते बनाते समझ में आने लगेगा कि कहाँ इसको डाले। तो ये सूत्र को हम लोग याद रखेंगे। इसके आधार पर कल एक एक्सरसाइज भी बनाए, उदाहरण भी बनाए थे। उदाहरण के बाद में जो प्रश्नावली हम लोग पढ़े थे, उस प्रश्नावली में आपको 3 तक बना दिए थे। तो इसमें क्या करनी है ना आपको कि आप लोग को ये भी बताए थे कि अगर आप प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 3 के 10 प्रश्न है, अगर आप उसे हल कर लेते हैं तो आपके जो बाकी सब क्वेश्चन है बिल्कुल हल हो जाएंगे। सही बात है। उसमें से क्या है ना कि 3 में जिस तरह से प्रश्न दिए गए हैं उसी से इसमें ढूंढेंगे ना, तो उसी तरह का प्रश्न मिलेंगे और उससे आपको केवल आंसर निकालनी है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आप एक काम कीजिए, आप रोज रोज देखिए, समय से देखिए, है ना। और आपको बताए भी थे कि बिल्कुल उस तरह से आप देखिए, लगे कि आप ट्यूशन में बैठे हैं, पूरा तरह से रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। और एक टाइम आपकी होनी चाहिए, कितने बजे से कितने, मैंने कब से हम शुरू करें पढ़ने के लिए। तो और सारा सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए, केवल मैथ पढ़ने से नहीं होगा। आप मतलब साइंस वगैरह तो नहीं हो रहा है तो क्लास में हो जाएगी, पर आप सोशल साइंस, हिंदी वगैरह आप खुद से कर सकते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट को भी आप पढ़ते रहिए, बाकी सब आपके ट्यूशन पर पूरा होगी। आप बिल्कुल उस तरह से मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कोरोना होने के कारण या फिर लॉकडाउन या बंदी होने के कारण आपके एग्जाम नहीं होंगे, वो सारे के सारे शायद समय के हिसाब से ही की जाए, तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप अपने को पीछा मत रखिए, है ना। आज तो मतलब पिछले दिन तो रिजल्ट भी आई और शायद आपको पता भी होगा हम लोग के ट्यूशन के अच्छा रिजल्ट रहा और बिल बहुत अच्छा रहा, है ना। तो आप भी उस तरह से करें, हैं, पढ़ेंगे तो हो सकता है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दी गई है, इसमें कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए, इसको जब आप हल करेंगे ना, तो सबसे पहले कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करना है, मतलब एसएन का मान दे दिया है, ठीक है। और आपको बताए भी थे कि एन पदों का योगफल एसएन होता है, ये योग होता है ना। और एन एनवा पद होता है, एनवा पद होता है। और इसमें आपको बताए थे कि एन पदों की संख्या, ये सारा चीज आप जानते हैं। ए प्रथम पद होता है और जो डी होते हैं वे सार्वंतर होते हैं। तो इसमें देखिए, आपको बताए थे कि ये 3 वो छोटे छोटे इस लेसन के आपके पद हैं और ये दोनों बड़े बड़े पद हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या की जाती है कि याद, अगर कभी ये छोटे पद दिया रहेगा क्वेश्चन में और एसएन या एन पूछे, तो जो पूछे उसी का सूत्र, जैसे एसएन पूछे तो एसएन के सूत्र लगाइए, एन पूछे तो एन का सूत्र लगाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न हो जाता है कि एसएन या एन दोनों में से कोई एक दिया रहता है या दोनों दिया रहता है और आपको एन, ए या डी निकालने के लिए बोल देता है। जैसे हम प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन में देखे, 3 नंबर में, तो आप जैसे एसएन दिया रहेगा तो एसएन बड़ा राशि है, एन भी बड़ा राशि है, तो जो दिया रहेगा उसी का सूत्र यूज करेंगे। जैसे देखिए, इसमें क्या है, एसएन 636 दिया है, हाँ, इससे ए का मान निकालिए 9, है ना, प्रथम पद। डी बराबर है 2 - A1, 17 - 9 8 आएगा। तो कह रहा है कि कितने पद लेने चाहिए, एन बराबर 8। तो आप देखिए, एन का मान ढूंढना है, दिया है ना बड़ा पद एक एसएन और इसमें छोटा एक एन खोज रहा है। तो आप एक काम करेंगे,
कि Sn बराबर सूत्र लिख दीजिए, क्योंकि जो दिया है बड़ा इसमें यह है, तो इसी का सूत्र लिखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान कितना है 636, तो लिख दीजिए 6 और n की वैल्यू नहीं जानते, रहने दीजिए। और ये आपका 2 a की वैल्यू 9, मान रखते जाएंगे जैसे जैसे, प्लस बॉक्स है तो बॉक्स, n की जगह नहीं मालूम है -1 और डी की जगह 8। एक बार फिर से इसको समझते हैं। Sn दिया है, Sn का सूत्र लिखे, इसका मान कैसे रखें। देखिए Sn है, Sn जो इसमें जो जो मान दिया रहता है उसी को हम लोग चेंज करते हैं। और याद रखेंगे सूत्र में कभी ना तो अंक चेंज होती है, न ही कोष्ठ चेंज होती है, और न ही इसमें प्लस माइनस के चिन्ह चेंज होती है। तो 636 इसके जगह पर बराबर है तो बराबर, n नहीं जानते हैं ना तो n के na लिखेंगे, फिर बाटा है तो बाटा लिखे, 2 है तो 2 लिखे, फिर कोष्ठ है तो कोष्ठ दे दिए, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना में यहाँ कुछ नहीं तो गुना है a है, तो बाबू a का मान 9 है तो 9 लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर कोष्ठ है तो कोष्ठ दिए। स्मॉल n है, n का मान नहीं जानते, देख लीजिए इसमें नहीं जानते, n लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, फिर कोष्ठ बंद है, आपका d है तो d की मान जानते हैं यार। तो ऐसे आप इसे बनाएंगे। देखिए तो 636 बराबर n/2, इसमें कीजिए तो 9 दूनी 18, और प्लस में हो जाएंगे, गुना कीजिएगा तो 8n माइनस 8। तो ये काम करते हैं 636 n/2, 18 में से 8 घटा 10 प्लस 8n, तो 636 n/2, इस दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए ताकि कम से कम 2 कट जाए, ये 5 हो जाएगा और ये 4n हो जाएगा, ऐसे कटा दीजिए। तो 636 n से गुना कीजिए, 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण बन गया, इसको उधर ले जाइए, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब इधर 0 लिखते ना, इधर सब इसको इधर लेकर, इधर 0 लिखिए चाहे इधर 0, एक ही बात है। तो अब आपको द्विघात समीकरण जब बन गया ये ना, तो अब आप इसको a मानकर, इसको b मानकर, इसको c मानकर, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac के सूत्र पर आप इसे बना सकते हैं। अगर नहीं ऐसा मन हो तो आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac पर हल करते हैं। तो देखिए ना इसमें क्या होगा, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, देखिएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, आप इसे गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। b की वैल्यू भाई 5 है, तो 5 स्क्वायर 4 गुना a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू माइनस 636 है। तो इस तरह से 5 25 हो जाएगा, और प्लस में आपके आ जाएंगे 10176 है ना, इसे जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 10201। तो ये आपका d की वैल्यू है। अब अल्फा बीटा निकाल लीजिएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। तो देखिए माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 है, तो 5 रख दीजिए, और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें इतना, तो इसके बाद में 2 गुना a की वैल्यू 4, इस तरह से आपको मिल गया -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 101 होगा, और ये 8। अच्छा अल्फा बीटा के लिए एक बार इसको क्या करते हैं, प्लस के साथ लिखते हैं 101/8, और बीटा के लिए इसी को फिर माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 96/8, 4 ना, वो आपको ये 2a, ठीक, 96/8। तो अगर आप इसको कटाएंगे तो ये तो हो जाएगा 24 चौका 96 और 4 दूनी 8, फिर कटाइए तो 12 बाद में, तो 12 आया। और यहाँ पर देखिए ना, हल कीजिए तो इसको हल करेंगे तो -106/8, ये 4 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, तो -53/4। अच्छा इसे कोई n की वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपको बताए हैं। अच्छा ये भी n की वैल्यू देगा, ये भी n की वैल्यू, जो आपके द्विघात समीकरण में x हुआ करते थे, x के जगह n है तो उसमें x की मान देता था, इसमें n का मान देगा, तो n का मान 12, एक n का मान इतना, तो फिर ये तो n का मान नहीं होगा, क्योंकि जो n होता है पदों की संख्या होती है ना, तो निगेटिव होती है और नहीं बाटा में होती है। तो लिखेंगे कि n कभी निगेटिव नहीं होती है, नहीं होती है, इसीलिए
n इज नॉट इक्वल टू -53/4, अतः n बराबर 12। तो लास्ट में लिख दीजिए पदों की संख्या कितने आएंगे भाई, तो 12 आपको आंसर आए। तो इस तरह से ये आपका जो लेसन है, इस लेसन का मैथ बना चाहिए। इसे आप तोड़ के भी बना सकते हैं गुणनखंड विधि से, तो आप उस विधि से भी बनाना चाहे तो बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 5वें नंबर प्रश्न जो दिया है, a बराबर 5 करेगा, पहला पद 5 है, अंतिम पद मैंने कहा n पद 45 है, n पदों का योगफल 400 है, तो आप पदों की संख्या और सार्वंतर बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम तो देखें ना, तो हमें लगा कि तीसरा के सातवां जैसी है। चेक करेंगे ना, ये प्रश्न तीसरा के सातवें जैसी बनेगी और बिल्कुल आपसे ये बन जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, एक पहला पद 17 है, एनवा पद 350 है, अंतिम पद 350 है, सार्वंतर 9 है, तो उसमें कुल कितने पद होंगे और एन का मान कितना होगा। ये तो तीसरा के पहले जैसा ही बनेगा। जो तीसरा प्रश्नावली के जो तीसरा क्वेश्चन नंबर का पहला जो बनाए हैं, उसी जैसा बिल्कुल ये बन जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सार्वंतर 7 है और 22वां पद 149 है, तो 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बताएं कि एसएन का मान अगर आप सूत्र लिखते हैं यहाँ पर एसएन बराबर, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। भाई एस 22 चाहिए, तो एन की तो वैल्यू दी है, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ से पता चल रहा है कि एन की वैल्यू 22 है, तो आपको इसमें एन की वैल्यू रख देंगे, अच्छी बात है, डी की वैल्यू रख देंगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ए के वैल्यू हमें चाहिए। ए का तो मान दिया ही नहीं है और एपी में तो उसमें तो ए लगेगा, तो ए हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इसका अंतिम पद से, है ना, इसका अंतिम पद से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र लगाइए, ए एन के क्या सूत्र होता है, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो बाबू ए एन का मान मतलब ए 22 नहीं, क्योंकि एन के जगह 22 ये लेंगे, 22 ले रहे हैं, 149 लिख दीजिए, ए नहीं जानते मत लिखिए, एन की वैल्यू 22 -1 और डी की जगह क्या लिखेंगे 7, ठीक है। तो आपको 149 बराबर ए प्लस 21 गुना 7, तो इसको गुना करेंगे तो 147 आएगा, 21 साथ है, ले आकर इधर घटाइए तो इसको 147 प्लस में रहेगा, तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2। तो a की वैल्यू जब 2 मिल गई तो अब इसमें मान रख दीजिए। अब क्या करनी है, देखिए एस एन के जगह 22 है ना, इसमें मान बराबर है, तो बराबर n के जगह फिर 22/2, 2 गुना a का मान कितना है, a का मान अभी निकाले 2 प्लस n का मान 22 -1 और d का मान, भाई डी का मान तो यहाँ से लिए हम लोग, कहाँ 7, चलिए है कट जाएगा 11 बार में ना, है 4 प्लस 21 गुना 7, तो 11, ये 4 प्लस गुना करेंगे तो 147 और ये हो जाएगा 11 गुना 151 और यदि एक बार गुना करेंगे तो 1661। तो इस तरह से आपका निकला, लिख दीजिए कि अतः 22 पदों का योग बराबर 1661, यही आपका आंसर हुआ। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 51 पदों का योगफल निकालिए किसी एपी के, माने ये 51 बराबर वाट, जिसमें दिया है दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो भाई दूसरा पद को आप कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी, नहीं क्या जी, और तीसरे पद को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2d। अच्छा देखिए ना, इससे आप ए और डी का मान इससे निकाल सकते हैं क्या, घटाकर, ऐसा तो बहुत पिछले लेसन में बनाए हैं, और ए और डी का मान तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बताए हैं एपी के लिए, माइनस माइनस ए भी माइनस, ये तो कट जाएंगे, डी में से 2d घटेगा माइनस डी, ये घटेगा -4, माइनस माइनस कट गया, डी बराबर 4। तो जब डी का मान 4 मिल गया तो फिर ए का मान फर्स्ट या सेकंड किसी में मान रख कर निकाल सकते हैं। फर्स्ट से ए प्लस डी बराबर 14, तो a प्लस डी की वैल्यू 4 लिखेंगे 14, या a बराबर 14 माइनस कितना हो जाएगा 4, a बराबर 10। तो a का मान मिल गया, जब a का मान मिल गया तो a से कॉमन नहीं क्या मिलेगा, एन का सूत्र लिखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो भाई n के जगह क्या रखेंगे, ओ n के जगह 51 है, यहाँ से आपको मिल गया कि n का मान कुछ इधर उधर नहीं बल्कि 51 है, सगर
अब इसमें मान रखिए एस एन की जगह 51 बराबर एन की जगह 51 बटा 2 ए का मान अभी निकाले हम 10 प्लस एन की जगह 51 -1 और डी की जगह डी की वैल्यू निकाले है ना 4। बढ़िया। तो इस तरह से ये आया आपका 51 बटा 2, ये गुना करेंगे तो 20 और इसको आप तो 50 गुना 4, तो ये 51 बटा 2 और ये 20 और 50 चौके 200 ना। अच्छा पहले जोड़ देगा 70 और तब 4 में गुना करें, नहीं आप पढ़े बोर्ड मास के रूल, पहले गुना होगा तब जोड़ होगा, ऐसा नहीं कि पहले जोड़िए दीजिए तब गुना कीजिए। अब वो सब हमको सिखाना पड़ जाए तो मतलब का पढ़ाना बेकार है। देखिए कटाइए इसको और इस तरह से आपको इस 51 का मान कितना आ गया, गुना करेंगे तो 56 10, तो लिख दीजिए कि अतः 51 पदों का योगफल, पदों का योग 56 10, यही आपका आंसर रहा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कोई एपी है, उसके प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है, तो n पदों का योगफल आप ज्ञात कीजिए, एसएन ज्ञात कीजिए। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये भी एसएन का मान है, ये भी एसएन का मान है, ये दोनों बड़े पद है, तो दोनों के लिए सूत्र लिखिए। आप तो पहले एसएन बराबर सूत्र जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान बैठाते जाइए, देखिएगा दोनों के लिए बैठाएंगे। इसके n के जगह यहाँ 7 है, देखेंगे क्या होगा, S7 लिख दीजिए, n के जगह 7 बैठाइए, केवल n ही मालूम है हमें, 2 a नहीं मालूम है ना, a लिख दीजिए, n के जगह 7 लिखिए, -1 और d भी नहीं मालूम है, रहने दीजिए, केवल मालूम है तो n मालूम है हमें, ठीक है। इसके लिए भी ऐसा ही करेंगे, इस यही सूत्र इसमें भी लगेगा, s n के जगह 17 बराबर है तो बराबर है, n है तो 17, फिर बाटा है तो बाटा, 2 है तो 2, 2 और a का मान नहीं जानते, रहने दीजिए, कोष्ट है तो कोष्ट, n जानते हैं 17 -1, d नहीं जानते, रहने दीजिए। देखिए यही मान इस पर भी लागू हुआ। अब आप इसको आराम से हल कीजिए, इस 7 का मान 49 है, लिख दीजिए 49 बराबर क्या होगा 7/2 और ये हो जाएगा 2a। अच्छा काम करेगा, 7/2 को इधर ले जाएं, 2 ऊपर में 7 नीचे में, इधर क्या बचेगा 2a प्लस ये घटेगा तो 6d, या 7 से 49 कट जाएगा, 7 गुना 2। अच्छा इसमें से 2 कॉमन ना कहा जाएगा, a प्लस 3d, ये 2 गुना में है तो इधर भागा में आएगा ना, कटिए जाएगा यार, तो कटाइए ना। देखिए इसको हम भागा में बोलेंगे, आखिर कटिए जाते इसलिए यहाँ पर काट दिए। तो आपको इस प्रकार मिल गया समीकरण a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से इसमें भी एक इक्वेशन मिलेगी, देखिए ये 17 का मान 289 है, रख दीजिए 289, इसको ले आइए इधर, 2 ऊपर और 17 नीचे, इधर क्या मिल गया 2a और ये जोड़ेंगे तो 16d। अच्छा 17 बार में कटेगा 289, तो इधर बच गया 17 गुना 2, दोनों में से 2 कॉमन लीजिए, a प्लस 8d बच जाएगा। आखिर ये 2 को गुना में है तो इधर भागा में लाते तो कटिए जाता, तो इसे कटा दीजिए। तो इस तरह से आपको मिल गया a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण। अब आप ही बताइए, अगर आप सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो a कट कर d का मान नहीं देगा, देगा। तो लिखते हैं यहाँ पर सेकेंड माइनस फर्स्ट से a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7, घटाएंगे ना माइनस 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 कट जाएगी, बिल्कुल समीकरण बन रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 10, तो d बराबर 10/5 कट के कितना आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से आपको d की वैल्यू 2 निकल गई। अब a की वैल्यू दीजिए, तब तो हम Sn का मान निकालेंगे, क्योंकि d और a बहुत महत्वपूर्ण है p में, हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट से, फर्स्ट में दिया है a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 लिख दीजिए, या a प्लस अजीब 6 आएगा प्लस में ना, 3 दूनी 6, घटाइए उधर, a की वैल्यू 1 आया, हमें Sn चाहिए, तो सूत्र लगा दीजिए फिर से 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है,
कि कह रहा है कि n पदों का योगफल, n का मान नहीं दिया, इसका अर्थ है कि n के जगह n ही रखेंगे। बिल्कुल इसमें घबराने वाली बात नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे, n के जगह हम n ही रखेंगे, केवल a की वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ पर d की वैल्यू हम यहाँ से 2 रखेंगे। चलिए देखिए क्या मिला, n/2 2a प्लस 2 से गुना होगा 2n, इससे गुना होगा -2, तो इस तरह से इक्वल टू होगा ना, n/2। अजी 2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा, तो घटा दीजिए ना, केवल क्या बच गया 2n, तो ये 2 से 2 कट गया, तो Sn बराबर क्या nn में गुना होगा, तो लिख दीजिए कि अतः n पदों का योग कितना लिखे भाई, n²। यही आपका आंसर हुआ। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक एपी तैयार करने के लिए कह रहा है और आपके साथ एक शर्त रख दिया है कि जब an बराबर 3 + 4n, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एपी में क्या करना होता है कि हमें a1 चाहिए होता है, a2 चाहिए, a3 चाहिए, देखिए a1 a2 a3 ये सब चाहिए ना। एक काम करते हैं, जहां पर हमारे क्वेश्चन में n दिया है, अगर n की जगह 1 रहता तो a1 का मान नहीं निकल जाता क्या, ठीक है। अगर n के जगह 2 हम लिख दे तो a2 का मान नहीं निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकलेगी। और n के जगह 3 रख दे तो a3 का भी मान निकलेगा। ओह, इसका अर्थ है कि हमें n चेंज कर देने से केवल इस पद में n का मान हम लोग 1 2 3 रखने लगे, 3 4 ऐसे कर करके, तो आपको एक a1 a2 a3 a4 का मान निकलेगा और वही तो हमारा एपी कहलाएगा। तो बड़ी सिंपल बात है, हम n का मान बारी बारी रखेंगे। जब n = 1 तो देखिएगा इसमें केवल चेंज कीजिए n का मान, a1 3 + 4 × 1, तो 4 में गुना होगा 4 और 3, ये a1 का मान मिल गया। जब n बराबर 2 तो a2 बराबर क्या होगा, 3 प्लस, खाली n चेंज करा है भाई। देखिए a है तो a लिख दिए, n के जगह 2 लिख दिए, क्योंकि अपने मन से 1 2 3 4 हमें ये पद चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहा है। देखिए बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, और 4 है तो फिर 4 लिखेंगे, और n है तो n के जगह पर 2 माने हैं 2 लिखेंगे, तो 4 दूनी 8 3 11, बार बार इसी में हम लोग रखेंगे। अब की बार n बराबर 3, जब n बराबर 3, देखिए a है तो a, n के जगह 3, बराबर है तो बराबर, फिर 3 + 4 गुना n के जगह 3, तो 4 3 12 3 15। तो इस तरह से आपको a1 a2 a3 का मान मिल गया। यही तो एपी होता है, एपी यही ना होता है। a1 का मान 7, a2 का मान 11, a3 का मान 15, डॉट 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 डॉट। तो ये आपका आंसर रहा। जो 10 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से दिया गया है, केवल आपको n की वैल्यू रख देनी है, आंसर आवेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया था उसमें आपको एक और प्रश्न उसमें जोड़ दिया था कि 15 पदों का योगफल बताइए। तो भाई इस 15 का मान निकाल देंगे, उसमें तो हम नहीं निकाले। एपी जो तैयार किए थे उससे आप एपी से ए और डी का मान निकाल कर, और n का मान 15 मालूम हो गया, तो आप क्या करते हैं, Sn बराबर n/2 2a, उस सूत्र पर आप बना लेंगे, वो आपसे बनेगा। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपकी बार की n पदों का योगफल दिया है 4n - n²। जी, तब की बार n पद दिया था, अगली बार n पदों का योगफल दिया है, तो कह रहा है कि पहला पद कितना होगा, 2 पदों का योगफल कितना होगा, इसका तीसरा पद कितना होगा, 10वां पद कितना होगा, और nवां पद कितना होगा। तो एक और काम करते हैं, सबसे पहले एपी को एक थोड़ा और एक उदाहरण लेते हैं और उस पर आप समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि एपी लिए 5 10 15 20 25, देखिए ना एपी में है नहीं क्या, सब में 5 5 बढ़ रहे, बढ़िया। अब अच्छा एक मिनट, ऐसा नहीं करते, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 5 8 11 14, बस कीजिए, ये एपी ले लिया। अब ठीक है, अब 3 3 बढ़ रहे हैं, उसमें और ही दोनों 5 आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक पदों का योगफल बताइए, तो भाई पहला पद ये है, और एक पदों का योगफल तो अकेले कोई जुड़ेगा तो क्या आएगा, कोई अकेला पद है उसको आप किसी में नहीं जोड़े, अकेला है, करे अकेले पदों का योगफल तो खुद वही ना होगा। तो एक पदों का योगफल S1 कहिए, चाहे
पहला पद कहिए A1, दोनों एक ही बात होगी, इसको आपको समझनी होगी कि पहला पद होगा या फिर एक पदों का योगफल, दोनों एक ही चीजें हैं। और हाँ, आपसे कोई पूछे कि दो पदों का योगफल, तो आप A1 और A2 दोनों को जोड़ेंगे, नहीं क्या, तब ना आपको 5 + 8 कितना आएगा, 13। तो एक पदों का योगफल माने पहले पद हो गया, दो पदों का योगफल माने पहला और दूसरा पद दोनों को जोड़ कर ला रहा है। थोड़ा इस पर गौर करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। एक बार फिर से हम n बराबर बारी बारी मान रखेंगे। एक बार हमें A1 का मान पूछ रहा है, तो n बराबर आप 1 रखिए ना, n रखने पर, ठीक है। तो s है तो ठीक है, n के जगह 1, यहाँ भी 4 गुना n के जगह 1 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक। तो आपको मिल जाएगा 4 माइनस 1 स्क्वायर, 1 गुना 1 बराबर 1, 4 में से घटेगा 3। ओ, तो इसका अर्थ है कि ये तो पहला पद हो गया ना, इसीलिए चूंकि S1 बराबर A1, इसीलिए A1 बराबर कितना, लो यहीं पर A1 का मान निकल गया। हम S1 को ही तो A1 कहते हैं, इसीलिए पहला पद आपका 3 आया। अब एक काम करते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, तो n बराबर 2 रखने पर क्या होगा, देखिए, तो इसी समीकरण में रखनी है फर्स्ट में, Sn के जगह 2 4, और यहाँ पर क्या लिखे 2, n के जगह फिर 2 स्क्वायर। तो आप एक काम करेंगे, अच्छा S2 के जगह पर हम लिख सकते हैं A1 + A2, लिखेंगे A1 + A2, तो 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी का 4। A1 का मान हम क्या लिखें, 3, और A2 का मान क्या लिखा जाता है, तो A2 बराबर हम A + D पढ़े हैं ना, हाँ, तो लिखेंगे A + D, और ये घटेगा तो 4, तो 3, A की वैल्यू फिर जानते हैं 3, ओ 4। तो इस तरह से आपको मिल गया 6 + D बराबर 4, तो D बराबर 4 - 6 बराबर -2। तो इस प्रकार हम A और D का जब मान निकाल दिए, तो अब हमें एक और दो पदों का योगफल भी पूछ रहा था यार, दो पदों का योगफल तो यहीं से निकल जाती ना, 4 दूनी 8 - 4 बराबर 4, ठीक है। दो पदों का योगफल आपका आ गया 4। अब जब आपको मिल गया क्या A और D का मान, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है A3 निकालने से, क्योंकि ये + 2D करके निकलता है, A का मान 3 और D का मान -2। तो इस तरह से आपको मिल गया 3 - 2 दूनी का 4, कितना आया, -1। फिर आपसे A 10 पूछ रहा है, 10वां, तो A + 9D लिखेंगे ना, 10 है तो 9, A का मान आया है क्या, यहाँ पर A का मान 3, 9 गुना D का मान -2, तो 3 और प्लस माइनस -18, कितना आएगा, -15। n का मान पूछ रहा है, n/2 नहीं, n बराबर A + n - 1 × D। हाँ, ध्यान रखेंगे यहाँ n की वैल्यू n ही रहने दीजिए, क्योंकि नवा पद पूछ रहा है, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 2, तो 3 + 2n गुना करेंगे ना, -2। इस तरह से मिल गया आपको, 3 में से 2 घटेगा तो 1, माने 2n + 1। तो अतः लास्ट में लिख दीजिए, पहला पद कितना, 3, दो पदों का योगफल कितना आया है, 4। फिर आपसे तीसरा पद पूछ रहा था, इसका मान -1। फिर आपसे 10वां पद पूछ रहा था, -15। और फिर आपसे nवां पद पूछ रहा था, तो 2n + 1, चाहे 1 + 2। ये पूरा इतना सारा आपका आंसर हुआ। तो इसे आप लोग नोट करेंगे, बड़ी आराम से समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए। देखिए, धन पूर्णांक मतलब प्लस में सब होनी चाहिए, एक भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, जो 6 से विभाज्य हो। शर्त रखा है कि 6 से भाग लगे। तो आप सोचिए ना कि प्लस वाली संख्याएं क्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ना प्लस वाली संख्याएं होती है जी, 11 12 13। इसमें आपको ढूंढना है ना कि कौन कौन से 6 से भाग लगने वाले हैं, ठीक है, ये आप ढूंढिए। तो 6 से तो एक 6 कट जाएगा, भाग लग जाएगा, विभाज्य माने भाग लगना। एक 9 10 8 ये सब तो होगा नहीं, 12 होगा, फिर 18 होगा,
24 होगा, ऐसे ऐसे होगा। देखो ना भाई, ये तो ये पी मिल गया। तो देखिए हाइट, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ऐसे ऐसे करते करते 40 पद लिखिए और लिखकर जोड़ दीजिए। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने सूत्र पर चलेंगे, क्योंकि ये पी मिल गया तो ए का मान 6, डी का मान मिल ही जाएगा 12 माइनस 6 6, और एन का मान मालूम है 40 पदों का योगफल। तो ऐसे निकालने में कोई दिक्कत है थोड़े, हम तो निकाल पाएंगे, क्योंकि ए और डी का मान मिल गया तो आप कोई भी कर सकते हैं, है ना। अधिकांश तरह का आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, बहुत कम मुश्किल होती है। देखिए मान रखिए एन के जगह पर 40, फिर 40/2, 2 गुना ए के जगह पर 6 प्लस एन के जगह 40 माइनस 1, डी का मान 6। तो इस तरह से ये कट जाएगा आपका 20, और ये 12 प्लस 39 गुना 6, तो आपको मिल जाएगा 12 प्लस 39, और 6 में आप गुना करेंगे तो 234, और इस तरह से आप 20 में गुना करेंगे 246, तो कुल मिला के आ जाएगा आपका 49/20। तो लिख दीजिए ना कि अतः 40 पदों का योग कितना आया। बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। योग पूछ रहा है तो आप एसएन का सूत्र लगाइए और बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो बिल्कुल 12 जैसे हैं। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, प्रथम माने शुरू वाले, है ना, शुरू वाले करते कि 8 के गुणज माने 1 से गुना कीजिए, 8 में 2 से गुना कीजिए, 8 में 3 से गुना कीजिए, यही प्रथम गुणज है। 1 2 3 लगातार ऐसे कीजिए, 8 गुना 4 कीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप 15 तक गुणज निकालिए। तो 4 को निकाले हैं, 15 तक निकालने के बाद में सबको जोड़ दीजिए, चेक कीजिए ना, वो आपको एपी बन रहा है 8 16 24 32 डॉट डॉट रहने दीजिए। ए का मान 8, डी का मान 16 माइनस 8 और एन का मान 15 दिया है। तो क्या आप एसएन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप इसे स्वयं करेंगे इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताइए भाई। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, पहले लिख तो दीजिए कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या होगी, ये बताइए। तो इसमें विषम संख्या होगी 1 3 5 7 9 11 13, कहाँ तक? 49 तक। ओ ये तो देखो ना भाई, ये पी बन गया। हमें तो लग रहा है ये पी आपको भी लगनी चाहिए। देखिए इसमें से 2 बढ़ने हैं, फिर इसमें भी 2 बढ़ने हैं, 3 2 5, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे। ये तो एपी में हो गया ना, जिसमें ए का मान 1 हो गया, डी का मान 3 माइनस 1 है ना, ए 2 माइनस 7 2, और अंतिम पद दे दिया है 49। तो कह रहा है कि आपको योगफल बताना है। अरे भाई योगफल तब न बताएंगे जब हमें एन की वैल्यू मालूम होगी, क्योंकि एस एन में तो आपको क्या लगते हैं, आपको तो पता है कि एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए और डी का तो मान मालूम है, अच्छी बात है, पर एन का मान ढूंढ रहा है। एन का मान रहेगा तब तो वहां में रखेंगे। एन का मान कौन देंगे, ये बड़ा है, ये देगा आपका एन का मान। तो इसका सूत्र लगाइए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर लिख दीजिए 49, ए के जगह पर 1, और एन नहीं दिया है तो एन माइनस 1, और डी के जगह पर 2। इसको एक काम करते हैं, 49 1 प्लस 2 से गुना कीजिए 2n, और इसमें गुना करेंगे 2। तो एक काम करते हैं कि 2n और 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1। अब इसको इधर लाइए, 49 प्लस 1 बराबर 2n, मतलब क्या 50 बराबर 2n, तो ये कटा देगा 25 बार में, तो n की वैल्यू 25 मिल गई। और जब n की वैल्यू 25 मिल गई तो इसमें अब रख दीजिए n 25, क्या 25/2, 2 गुना ए का मान 1 है, फिर n का मान 25 है, और d का मान कितना है, d का मान भाई 2 है। तो 25/2, 2 प्लस 24 गुना 2 और तरीका, तो 25/2 और 2 प्लस 48, 25/2 गुना 50
तो 25 में गुना करेंगे 625, लिख दीजिए। अतः 0 एवं 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितनी? 625। चलिए यही आपका आंसर हुआ, तो इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य समझ रहे हैं, जिसमें किसी चीज कोई चीज बन रही है, जैसे कोई घर बन सकती है, कोई रोड बन सकता है, उसमें ठेका दिया जाता है एक ठेकेदार को, और उसके साथ शर्त रखी जाती है, एक समय दे दी जाती है कि जैसे मान लेते हैं कि एक मकान बनाने के लिए उसे 2 माह का समय दे दिया गया और उससे बोला गया कि 2 माह में पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं, एक दिन आपको लेट होती है, विलम्ब होती है, तो देर होने पर आपको पैसे काटे जाएंगे। अगर एक दिन विलम्ब होगी तो 200 रुपये आपको काट लिए जाएंगे, जितना कुल मिलाकर आपको मजदूरी दी जाएगी। अगर 2 दिन लेट होते हैं तो 250 दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, ऐसे ऐसे करके 50-50 रुपया रोज बढ़ते जाएगा। अगर एक दिन लेट करेगा तो 200 रुपया काटेंगे, दूसरा दिन आप लेट किए तो 250 काट लेंगे, तीसरा दिन के लिए 300 काट लेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो बेचारा वो 30 दिन ठेकेदार देर से बनाता है, वो कार्य को करता है, तो 30 दिन की कटेगी ना, तो कह रहे कि कुल कितनी उसकी काटी जाएगी, ये आप बताइए। तो आप जरा तय कीजिए ना। आपको दिया है 200, 250, 300, ये एपी क्या बन रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि बन रहा है जिसमें ए का मान 200। देखिए ना, 50-50 बढ़ रहे हैं तो बराबर बराबर बढ़ेंगे तो ये पी ना होगा। 250 माइनस 200, 50 आ गया। और हाँ, 30 दिन लेट करता है, तो 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, ऐसे ऐसे करते 30 दिन के, तो 1 2 3 पदों की संख्या है ना, n बराबर 30। तो कह रहा है कि सबको जोड़कर बताइए कि कुल कितना उसका पेमेंट काटा जाएगा 30 दिन में। मतलब एसएन खोज रहा है ना, तो एसएन बराबर सूत्र लिखिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 30/2, 2 गुना ए 200 प्लस 30 माइनस 1 और डी 50 आया। ये कट के 15 हो जाएगा, ये 400 प्लस 29 गुना 50। तो इस तरह से आप इसको करेंगे गुना, तो 9×5 = 45 और 5 दूनी 10 और 4 14 कितना आएगा। और जोड़ेंगे अगर आप इसमें तो 1850 हो जाएगी। गुना कीजिए तो 0, 15×5 = 75, 15 20 से 15 27, इतने रुपए काटे जाएंगे भाई। तो लिख दीजिए कि अतः 2750 रुपए काटे जाएंगे, है ना। तो इतना उसको देर से काम करने की जुर्माना के रूप में 2750 नहीं, 27,750 दिए। इतना 27,750 रुपए काटे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, शैक्षणिक प्रदर्शन आप समझ रहे हैं, जैसे स्कूल में बहुत तरह से प्रदर्शन कराए, जैसे गणित दौड़ कराए जाते हैं, इस तरह से कोई शिक्षा से संबंधित कोई प्रदर्शन कराए जाते हैं, और उसमें जो टॉप होता है उसको पुरस्कार दी जाती है। तो इसमें आपको 7 बच्चों को पुरस्कार देना है, और एक खास बात यह है कि 700 रुपये है। अब 700 रुपये में ही 7 बच्चों को दे देना है। और हाँ, इसमें बराबर बराबर भी नहीं देना है। आपको कह रहा है कि जो पहला पुरस्कार होगा, ठीक है ना, उससे दूसरा पुरस्कार 20 रुपया कम होगा, तीसरा पुरस्कार अब दूसरे से 20 रुपया कम हो जाएगा, चौथा पुरस्कार तीसरे से 20 रुपया कम हो जाएगा, मैंने 20-20 रुपया कम कर करके आपको देना है। तो आप बताइए कि कितना कितना दिया जाए। तो आप एक मान लेते, देखिए इसको कैसे हल करते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक एपी तैयार करते हैं, क्योंकि सब में 20-20 घट रहा है, जब बराबर अंतर आता है तो एपी ही बनता है। हम लोग एपी की परिभाषा पढ़े हैं। तो मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे ऐसे करते A6, ठीक है, A7। अब आप समझिए, कुल सब पुरस्कार को जोड़ देंगे, 7 पुरस्कार को, तो 700 रुपये आएगा, क्योंकि 700 में ही बांटना है। इसका अर्थ है
कि S7 का मान 700 दिया है। ठीक, देखते रहेंगे कुल कितने पुरस्कार 7 है, ये SN का मान हो गया, तो N का मान 7। बहुत बढ़िया। फिर आपको कह रहा है कि इसमें प्रत्येक पुरस्कार 20 कम है। अगर मान लेते हैं कि यह जितना है उससे 20 को कम यह है, ठीक, इससे यह 20 कम है, तो आप सोचिए ये जितना है उससे यह 20 कम है। अगर मान लेते हैं कि यह 50 है तो इसे 30 होना होगा, ये उदाहरण के लिए मानते हैं। अगर यह 50 है तो इसे 30 होना होगा, तबे तो ये 20 कम होगा। तो अगर आप डी का मान निकालेंगे तो हर जब 20 कम है तो 30 में से 50 घटाएंगे तो -20 नहीं होगा क्या? तो इस तरह से डी का मान -20 मिल गया। तो आप पहला निकाल दीजिए पुरस्कार कितना है, उससे 20 घटा घटा कर दूसरा तीसरा सब निकाल देंगे। तो देखिए एसन दिया, एसन का सूत्र निकाल लगाइए। हमें ए की वैल्यू चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसन का मान 700 रख दीजिए, n का मान 7 और बटा में 2 2a 7-1 इंटू डी। एक काम करते हैं 700 गुना 2/7, 2 भागा में तो गुना में था, तो ये भागा में 2a प्लस इसमें, अच्छा डी का मान दिया है ना जी, हाँ -20 है, तो डी का मान रखिए -20। ये घटेगा तो आपका आ जाएगा 6 गुना -20। ठीक, ये 100 बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200, 2a और माइनस 120। ठीक है, तो 200 इसको प्लस में जोड़ दीजिए 120, तो आपको 320/2 बराबर a, घटेगा तो 160 आएगा। यानी a की जो वैल्यू मिला आपको वह मिल गया a बराबर 160। तो जब a का मान 160 मिला माने पहला पुरस्कार 160, तो लिख दीजिए पहला पुरस्कार कितना भाई 160 रुपया देंगे। तो दूसरा कितना जी 20 कम 140 रुपए। तीसरा कितना, इससे 20 कम 120 रुपए। चौथा कितना, इससे 20 कम 100 रुपए। पांचवा कितना देंगे पुरस्कार, इससे 20 घटाइए 80 रुपए। छठा कितना दिया जाएगा, छठा आपको और 20 60, और सातवां जो पुरस्कार आपको दी जाएगी वह 40 रुपए की दी जाएगी। तो इस तरह से आप इसको जोड़कर चेक कर सकते हैं, आपको कुल मिला के 700 रुपए आएंगे। हम एक अलग विधि से भी इसे बनाते हैं, देखिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 को दूसरी विधि से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि पहला पुरस्कार 100 रुपया दिया गया, लिख देते हैं मान लिया पहला पुरस्कार 100 रुपए है। तो आप बताइएगा पहला पुरस्कार x, तो दूसरा इससे 20 कम, x में से 20 घटाएंगे। तीसरा इससे भी 20 कम, x में से और 20, इसमें से 20 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। अगला और 20 कम तो 60 हो जाएगा। ये पहला पुरस्कार हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगला और 20 कम है ना 80। ठीक, अगला और 20 कम कितने 100। तो कुल 1 2 3 4 5 6 पुरस्कार हो गए। अगला एक और 20 कम करेंगे तो x - 120। और याद रखेंगे प्रश्न में दिया है क्या कि इन सभी पुरस्कारों को जोड़ेंगे सातों को, तो 700 रुपये आना चाहिए, क्योंकि 700 रुपया में ही बांटना है। इसका अर्थ है कि आप जोड़ दीजिए इसको, और जोड़ने पर क्या आएगा 700 आएगा। चलिए बराबर में 700 लिख दीजिए, या x जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 7x, और माइनस अंकवा जोड़िए 20 और 40 60, और 60 120, और 120 80 200 300, और ये कितना हो जाएगा 420 बराबर 700। तो 7x बराबर 700 प्लस 420, या x बराबर 1120/7। 7 से कटाइए कितना आएगा 7 एक बार में 4 2 7 42, और तो 2 कितना होगा जी 7 42 160। तो x की वैल्यू 160। मतलब क्या कि पहला पुरस्कार हम 100 रुपया माने थे और x की वैल्यू कितना आ गया 160 रुपया। दूसरा पुरस्कार इससे 20, इस 160 से 20 कम तो 140। ठीक है,
इससे 20 घटाइए, 120, 100, 80, 60 और 40, 20 कम करते जाइए। तो इस तरह से इतना पुरस्कार। तो ये दूसरी विधि रह गई, आप इस विधि से भी बना सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग पढ़ेंगे, दिया है कि किसी स्कूल है, कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में वायु प्रदूषण कम करने के लिए उस विद्यालय के बाहर और अंदर पेड़ लगाने के लिए सोचा गया। अंदर कहने का अर्थ है कि अब क्लासरूम में नहीं, मतलब हाता में पेड़ लगाना है, ठीक है ना, क्लासरूम से बाहर जहाँ जमीन हो तो वहां पर आपको पेड़ लगानी है। और एक खास बात यह है कि जिम्मेवारी दी गई बच्चों को कि बच्चे जितने क्लास में पढ़ेंगे उस क्लास के पूरे बच्चे मिलकर अपने क्लास के बराबर संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। कहने का अर्थ है कि पहला क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा क्लास का बच्चा 2-2 पेड़ लगाएंगे, तीसरे क्लास के बच्चे 3-3 पेड़ लगाएंगे। एक और खास बात दिया गया है कि प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन हैं, 3 गो अनुभाग दिए गए हैं। जैसे पहला क्लास में 3 सेक्शन, दूसरा क्लास में 3 सेक्शन, चौथा क्लास में 4 सेक्शन, 10वीं क्लास में 10 सेक्शन, 12वीं क्लास नहीं, कहने का अर्थ नहीं, ऐसा नहीं कि सब में 3-3 गो है। तीसरा में भी, पहला क्लास में 3 सेक्शन, दूसरा में भी 3 सेक्शन, तीसरा में भी 3 सेक्शन, चौथा में भी 3 सेक्शन, मतलब 3-3 सेक्शन सब में चलाए जाते हैं। और प्रत्येक सेक्शन को 1 पेड़ लगानी है। जैसे सुन लीजिए, पहला क्लास के 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन ए, बी और सी तीनों मिलकर 1 को पेड़ लगाएगा, ठीक। दूसरा क्लास में भी 3 सेक्शन ए, बी, सी, ये 2-2 को पेड़ लगाएगा। तीसरा क्लास में भी 3 सेक्शन, ये 3-3 को पेड़ लगाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि प्रत्येक सेक्शन एक अपने क्लास के बराबर बराबर पेड़ लगाएंगे। तो बताइए पहला कक्षा के कुल कितने पेड़ लग जाएंगे? तो 3 गो सेक्शन है, एक गो सेक्शन को 1 गो पेड़ लगाना है। हाँ, कुल एक सेक्शन के बच्चे मिलकर 1 पेड़ लगाएंगे, 3 गो सेक्शन है तो 3 पेड़ लग गए। हाँ, दूसरा कक्षा के कुल कितने पेड़ लगा दिए? 3 सेक्शन है और एक सेक्शन के बच्चे मिलकर 2 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि दूसरी कक्षा की बात है, तो कुल 6 पेड़ लग जाएंगे। तीसरी कक्षा में 3 सेक्शन होगी और 3-3 गो पेड़ लगानी होगी। तो इस तरह से आपको एक एपी तैयार हो रहा है, चेक कीजिए ना, 3, 6, 9 है ना। तो ए बराबर 3, डी बराबर 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3 और n बराबर 12। क्यों भाई? क्योंकि कुल 12 क्लास तक है ना, कुल कितने? 12 क्लास तक, 12 कक्षा तक, ठीक है ना। तो ऐसे आपको 12 कक्षा तक आपको क्या करनी है? पेड़ लगाना है। तो ये पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास ऐसे करते करते 12 सबको जोड़ के बताना है कुल कितना पेड़ लगा। योग मन एसएन पूछ रहा है, तो एसएन बराबर क्या? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, n का मान 12/2, 2 गुना a का मान 3, n का मान 12 - 1, d का मान 3, ये तो 6 हो जाएंगे। ठीक ठीक, अब इधर देखिए 6 + 11 गुना 3, तो 6 गुना 11 33 है, 6 39 और 9 6 54 और 6 3 18 5। तो इस प्रकार से कुल कितने पेड़ लगाएंगे? 234 पेड़ लगाए जाएंगे। यही आपका आंसर है, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उस 17 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है आपको कि एक मान लेते हैं रस्सी है, रस्सी को ए और बी केंद्र मानकर बारी बारी से अर्धवृत्त के रूप में लपेटा जा रहा है। जैसे आप समझेंगे, सबसे पहले हम ए को केंद्र माने, ठीक, और एक केंद्र मानकर यहाँ से रस्सी ली और ऐसे लपेटे। इसकी लंबाई L1 है, बहुत बढ़िया। फिर अबरी बार इस बिंदु को केंद्र मानेंगे जिसे बी कहते हैं और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। नहीं हुआ क्या? चेक कीजिए ना, बिल्कुल। तो यह L2 है, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर अबरी बार ए को केंद्र मानिए और एक और अर्धवृत्त खींचिए, देखिए ना, ये L3 हो गया। एल को अब की बार ए को बी माने है केंद्र और देखिए अर्धवृत्त खींच दिए। इस तरह से अगली बार बी को केंद्र मानकर एक और अर्धवृत्त खींचिए, देखिए ना, अब की बार केवल बी को केंद्र माने हैं, इसको बीच में, और ये त्रिज्या हो जाएगी L4। डॉट डॉट ऐसे ऐसे आगे बढ़नी है आपको, ठीक। तो
तो एक काम, हाँ इसमें ये भी दिया है खास बात कि पहले वृत्त की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या जो ये रही, ये दूसरी अर्धवृत्त ये है ना, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तीसरी जो ये रही ये वाला L3 के लिए 1.5 डेढ़, चौथी के लिए 2, ऐसे ऐसे कुल 13 बार लपेटे गए हैं। तो भाई कौ गो अर्धवृत्त हुआ, एगो दूगो, कुल मिला के 13 अर्धवृत्त होंगे, तो n बराबर 13 जी अर्धवृत्तों की संख्या। अब सुनिए, तो कह रहा है कि कुल कितनी रस्सी की लंबाई होगी। एक काम करते हैं, पहले ये रस्सी की लंबाई L1, फिर L2, फिर L3, फिर L4 जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करते करते तो नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी। तो आप पहले ये निकालिए कि L1 अर्ध परिधि कितना होगा भाई। तो पहले अर्धवृत्त की परिधि L1 बराबर, तो भाई परिधि आप लोग जानते हैं 2πr, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन यहाँ पर तो आधे वृत्त है, केवल πr होगी, तो पाई r1 लिखते हैं। और आपको पता है कि r1 का मान दिया है 0.5 सेंटीमीटर, L1 के लिए आपको बताएं, r2 के लिए 1 सेंटीमीटर, r3 का कितना 1.5 सेंटीमीटर, r4 का 2 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो पाई का मान पाई और r1 का मान 0.5, तो 0.5 पाई। इस तरह से दूसरे के लिए बात करेंगे तो पाई r2 लिखेंगे, r2 का मान 1 पाई। और तीसरे के लिए बात करेंगे तो पाई r3, तो पाई गुना 1.5 गुना करेंगे तो 1.5 पाई। और इसी प्रकार आप बात कीजिए, L2 हो गया, L3 हो गया, एक चौथा निकाल देते हैं। AP के लिए AP बन रहा है, काफी है 4 गो निकालना, 3 गो ही ठीक था, 3 गो से कोई दिक्कत नहीं था। पाई r4, तब पाई गुना r4 का मान 2, 4 दूनी 8, 2 पाई। तो इस तरह से आपको देखिए ना एक AP बन गया। हुआ क्या AP बना भाई, पहले का 0.5 पाई, फिर 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई। तो इस तरह से कर करके चेक कीजिए ना, A का मान 0.5 हो गया, B का मान क्या होगा A2 - A1, 1 पाई में से 0.5 पाई घटाइएगा तो 0.5 पाई बचेगा। तो आपका अब Sn का मान निकाल दीजिए, क्योंकि n का मान मालूम है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का मान 13 मालूम है भाई, 2a का मान 0.5 पाई प्लस फिर n की वैल्यू 13 -1, डी का मान 0.5 पाई। तो इस तरह से आपको मिल गया 13/2 है, गुना करेंगे तो 1 पाई प्लस 12 गुना, एक काम कीजिए ना, इसका दशमलव कटाइए तो दशमलव के लिए नीचे 1 और 1 अंक है बाद में, तो 1 0, 5 पाई/10। तो इसको कटाइए तो 5 दूनी 10, 2 से कटाइए तो 2 6 12, मैं 13/2 है 1 पाई और यह आया 6 पाई, तो कुल मिला के 13/2 गुना 7 पाई। अब भाई पाई का मान दिया है क्वेश्चन में 22/7, तो गुना कीजिए 22/7 से, 7 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कटेगा, तो 13 1 14, तो अतः कुल लंबाई कितना हो गया, Sn ही कुल लंबाई देगा ना, 143 सेंटीमीटर आंसर। तो इसे आप लोग नोट करेंगे, आपको और क्वेश्चन बच जाते हैं। पिछला क्वेश्चन जो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, अब जो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बहुत सारे लाठी जो लट्ठे हैं मतलब डंडे हैं, उसको क्या कर रहे हैं कि लाइन से हम सजा रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं अपने किताब के, सबसे कह रहा है कि निचली पंक्ति कुल मिला के 200 लट्ठे, पहली खास बात है कुल मिला के 200 लट्ठे हैं, निचली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं, उससे ऊपर वाली, हाँ लट्ठे के ऊपर फिर अगला पंक्ति बनाकर लट्ठा रखा गया है, उसके ऊपर वाले में 19 गो, उससे ऊपर वाले में 18 गो, ऐसे ऐसे करके रखा गया। तो देखिए ना, पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18, चौथी में 17, ऐसे ऐसे लट्ठे रखे गए हैं। तो ये तो AP बन गया ना जी, बिल्कुल AP बन गया, जिसमें और कुल लट्ठों की संख्या क्या दी गई है, कुल लट्ठों की संख्या जो दी गई है वह आपको 200 है। तो कुल लट्ठों की संख्या मैंने कहा है सब 20 19, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो ये Sn का मान है ना जी,
तो आपको a का मान 20 आ गया, d का मान कितना 19 माइनस 20, आपको -1 प्राप्त हुआ। तो कह रहा है ना कि अब बताइए कि कुल कितने लाइन में अट गए हैं 200 लट्ठे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन करते करते आप लाइन की संख्या बताइए। मतलब आपसे n का मान पूछ रहा है तो एसन दिया है तो एसन का सूत्र ले लीजिए, क्योंकि यही तो बड़ी है पद। इसमें n का मान पूछ रहा है कितने पंक्तियां हुए हैं, तो देखिए एसन के जगह 200 रख दीजिए। n नहीं जानते हैं, 2a का मान 20 है, n नहीं जानते हैं, d का मान -1 है। चलिए तो आपको मिल गए 200, n/2 46, और इसको इधर करेंगे तो -n, और ये माइनस माइनस प्लस। अच्छा 2 को इधर ले जाके गुना कर दे क्या, तो कर दीजिए ना 2 को n। तो इस तरह से मिल गया 400 बराबर n इंटू 41 माइनस n। n से गुना कीजिए, 41 n माइनस n स्क्वायर, सबको इधर लाइए तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और 400। तो इस तरह से आपका ये द्विघात समीकरण तैयार हुआ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 41, c की वैल्यू 400। अब निकाल देंगे हम ऐसे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, b का मान कितना है -41, और -4 गुना 1 गुना c का मान 400। तो इसको करेंगे तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1681, और ये 1600 घटेगा तो कितना आएगा 81, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है भाई, अच्छी बात है। अब निकलेगी तो अल्फा बीटा के लिए सूत्र लिखिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, तो माइनस, और b की वैल्यू -41, प्लस माइनस इसका तो माना गया है 81 बटा में 2 गुना a का मान 1, तो 41, और इसका वर्गमूल 9/2। बारी बारी एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, ठीक, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये तो 50/2 आ जाएंगे, और कट के 25 आ जाएगा, और 41 में से 9 घटेगा तो 41 में से 9 घटेगा तो 32 आएगा, और 2 आ जाएगा, कितना आया 16। ओ n का 2 मान आया। हाँ, जहाँ पर ये x की मान होता था ना अल्फा बीटा, इसमें x के जगह n है तो n का मान होगा 25 और 16। तो इसमें से n का मान 25 नहीं होगा, यहाँ n इज नॉट इक्वल टू 25। क्यों नहीं होगा भाई, सोचिए ना, हम आपको बताते हैं। अगर आप लाठे सरिया रहे हैं तो पहली लाइन में 20, दूसरी लाइन में 19, तीसरी लाइन में 18, और अगर कुल मिलाकर अगर आप 25 लाइन कर देंगे तो क्या होगा। हाँ, पहले में 20, दूसरे में 19, एक और घट रहा है, तीसरे में 18, करते करते आप जाएंगे तो आपको 20वां में 1 रखना होगा, और 21वां में -1, तो लट्ठे की संख्या माइनस में तो होगी नहीं। कुल हाँ, एक को घटा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 20 से ज्यादा लाइन नहीं सरिया सकते, क्योंकि 20वें लाइन में जाकर 0 हो जाएगी, और 21वें लाइन में -1 हो जाएगा, और लट्ठे की संख्या तो माइनस होगी नहीं, इसलिए नहीं होगा। लिख दीजिए, क्योंकि क्या होगा, 25 पंक्ति में लट्ठों की संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए नहीं ली जाएगी। तो अतः n बराबर 16, माने पंक्तियों की संख्या कुल 16। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे लास्ट लाइन में कितना रखेंगे। लास्ट लाइन में n, पहला दूसरा मान लेते हैं nवां पद है ना सुराहा, तो लास्ट लाइन में आप निकाल दीजिए, a 16 बराबर क्या होगा a प्लस 15d। तो a का मान निकाले हैं ना जी, दिया है 20, अब 15 गुना d का मान -1, तो 20 माइनस 15 कितने 5, तो लिख दीजिए। अतः कुल पंक्ति कितने, n का मान 16, और अंतिम पंक्ति में कितने 5। यही आपका आंसर हो गया। तो इसे आप लोग नोट करेंगे, लास्ट प्रश्न बच जाते हैं। इस लेसन का जो लास्ट प्रश्न है उसमें दिया है कि एक आलू दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है, स्कूल में आलू दौड़ कराई जाती है। उसमें खास बात यह है कि उस आलू दौड़ में कुल मिला के 10 आलू हैं, ठीक, और एक सीधे लाइन में रखा गया है।
एक बाल्टी रख दी गई है। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है, ध्यान देंगे। फिर इस पहले आलू से मात्र 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू रखा गया। फिर इस दूसरे आलू से मात्र 3 मीटर की दूरी पर अगली आलू रखी गई है और उससे ऐसे ही 3-3 मीटर पर कुल 10 आलू रखे गए हैं। बहुत बढ़िया। तो आप सुनिए, कोई बच्चा क्या करता है कि इस बाल्टी के पास से दौड़ना शुरू करता है और सबसे पहले आलू को उठाता है और फिर वापस आकर इस बाल्टी में डालता है। बढ़िया। फिर यहाँ से दूसरे आलू के पास जाता है, फिर उठाकर वापस आकर इस बाल्टी में डालता है। ऐसे ऐसे 10 आलू डालते हैं। तो कह रहा है कि आप बताइए कि इस बच्चे को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल बात, पहले आलू को यहाँ उठाकर बाल्टी में डालने में कुल कितना दूरी तय करेगा। बाल्टी के पास से दौड़कर पहले आलू के पास 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर वापस आएगा दौड़ और डालेगा। कुल कितने दूरी हो गए? 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर जाने में 5 मीटर आने में। तो पहले आलू इसमें डाल चुका है, तब तक बाल्टी के पास है। अब दूसरा आलू यहाँ है, बाल्टी से 5 या 3 8 मीटर दूर, तो अब 8 मीटर जाएगा और पुनः 8 मीटर आएगा। कुल कितने? 16 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, लिख देते हैं 5 + 5 10 मीटर और 8 + 8 16 मीटर। जब दूसरा आलू डाल दिए तो बाल्टी के पास है। अब तीसरा आलू की बारी आती है। अब कितनी दूरी हो गई? तो 5 मीटर या 3 मीटर या 3 मीटर या 11 मीटर। अब तीसरी आलू डालने के लिए 11 मीटर जाएगा और पुनः 11 मीटर आएगा। कुल कितने? 22 मीटर। ऐसा ही कुल 10 आलू को करेगा। तो देखिए ना, यह एपी तो बन रहा है, हमें तो एपी दिख रहा है। देख लीजिए 10 16 22 डॉट डॉट, ए बराबर 10, डी बराबर 16 - 10 6। अच्छा, एन का मान कुल 10 आलू है। कुल आलू कितने? 10। यही तो एन का मान देगा। कुल 10 को आलू लेकर रखना है। तो कुल दूरी को जोड़ दीजिए, इसको इसको इसको, तब ना पता चलेगा। मैंने एसएन खोज रहा है। तो एसएन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। एन का मान 10/2, 2 × 10, एन का मान 10 - 1 और डी का मान कितना? 6। तो 5 बार में कट जाएगा। 20 + 9 × 6 हो जाएगा। 5 गुना कितना हो जाएगा जी? 20 + 54, तो 5 × 74 बराबर कितना? 570। इसका अर्थ है कि 570 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। लिख दीजिए, तो कुल तय दूरी 570 मीटर। आंसर। तो आपके जो प्रश्नावली है इस तरह से समाप्त हो गए। आपके इसके उदाहरण आपसे बन जाएगा, आप बनाइए सही, बिल्कुल इस लेसन के जैसा ही होगा। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताइए कल तक, आज शाम तक बताए, मैंने कल तक सुबह तक बता दीजिए। और हम कल क्या करेंगे कि ऐच्छिक बनाएंगे जो 5.4 है। और उसमें अगर आपको समस्या होती है इस लेसन में तो ऐच्छिक बनाने से पहले, 5.4 लेसन बनाने से पहले इसमें कवर कराई जाएगी उदाहरण को। आप हमें बताइए जल्दी से बनाकर, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे।